स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज के टॉपिक में एसआई यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। पिछली वीडियो में इसमें कुछ बेसिक्स और कुछ सम्स कराए गए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें बताया गया था आपको। जैसे ये तो पता है होता था एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100 या बोला गया तो PR%T। ठीक है, इसमें ये क्या होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट P प्रिंसिपल और रेट T टाइम, या कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, जब ये वार्षिक में होता है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है, जो इसके क्वेश्चन आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में कि कोई मूलधन दिया है, समय वर्ष में दिया है, दर दी है, उसको कैसे पता करते हैं, और अगर समय महीने में दिया है तो कैसे ब्याज निकालते हैं, समय महीने और दिन दोनों में दिया है या केवल दिनों में दिया है तो उसका साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था। अगर आपने अभी तक एसआई का ये हमारा लास्ट वीडियो नोन टू नोन पर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, तभी आगे का कंटेंट जो होगा वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखते हैं जैसे आज का क्वेश्चन, तो ये जैसे मान लीजिए है कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी हो जाएगी, ये आपको पता चल गया। कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। धनराशि वही है, अब वो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत आसान सा ट्रिक है इसका सॉल्व करने के लिए। सेकेंडों में ओरली मौखिक आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। करना क्या होता है, यहाँ पर फोकस करें, पूछा क्या गया कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, तो आपको यहाँ लिखना है 9 - 1। पहले कितने गुनी थी, 9 गुनी, और पान में लिखना है 3 - 1। जितनी हो जा रही है उसको -1 करके ऊपर लिखना है, जितनी पहले बताई गई है 3 गुनी तो 3 - 1, 3 - 1। इसके बाद जो समय दिया था 3 वर्ष में, उसका 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। बोला गया है कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। क्या किया, 9 - 1 बटे में, ये 9 गुनी थी तो 9 - 1, ये 3 गुनी थी तो 3 - 1, ये लिख दिया। और जो भी समय दिया हो, 3 वर्ष दिया था तो 3 वर्ष से गुणा कर दिया, 4 5 जो भी दिया उसको गुणा करना होता। तो ये अब क्या आ जाएगा 8, ये क्या आ जाएगा 2, 2 से आप 8 को भाग करोगे 4, और 4 गुणा 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12। 8 बटे 2 गुणा 3 आपको करना है, इसको सॉल्व करना, यानी वो जो धनराशि है जो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है वो 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है, वीडियो ध्यान से देखें। इस टाइप के ही देखिए जो आज के कॉम्पिटिटिव युग है, सीधा सीधा साधारण ब्याज फार्मूला यूज करके आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ उसमें नयापन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी धन का या धनराशि का किसी धन का 4
वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो R% आपको पता करना है, R% क्या होगा या दर क्या होगी, ठीक है, ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये किसी धन का, धन आपको नहीं पता है, वो 4 वर्षों में जो उसका साधारण ब्याज है यानी SI है, वो मूलधन का 4/25 हो जाता है। तो आपको अभी बताना है कि वो दर क्या है, किस परसेंट पर वो अपना मूलधन दे रहा है, जो उसका ब्याज मिले वो मूलधन का 4/25 भाग मिल जाए। देखिए बहुत आसान सा तरीका होता है इसका सोल्यूशन जब आप करें। देखिए 4/25 ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दें, इंटू 100, कितना हो गया, ठीक। तो ये देखिए ये देगा का, ये तो हो गया आपका देखिए ब्याज, और ये हो गया मूलधन। जब हम पता करते हैं, जैसे आर पता करना है हमको, आर इक्वल टू तो क्या लिखते हैं, SI इंटू 100 अपान मूलधन और गुणा समय, इसी में सब कुछ मिल गया। ये लिखा था, ये किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो ये आपका जो ऊपर लिखा है अंश की जगह या न्यूमरेटर की प्लेस पर, वो आपका साधारण ब्याज हो गया, और जो अपान में या बटे में लिखा है हर की जगह, ये आपका मूलधन हो गया। अब हमें पता क्या करना है, और दर पता करनी है। तो क्या होता है, सीधा सा ये नंबर ले लें, तो ये ब्याज और मूलधन हो गया। अब ब्याज गुणा 100/मूलधन गुणा समय, क्योंकि दर पता करनी है। तो अब ये देखो 100 और ये 100 कट गया, बचा कितना, 4%। दर हो गई आपकी 4%। अब बताइए क्या इससे भी आसान इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखने में लग रहा था बड़ा टिपिकल क्वेश्चन कैसे करना होगा, लेकिन सब कुछ इसी में मिल जाता है। आप एक बार वीडियो पूरा और ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, यदि यह 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 312 रुपया है, रुपया 312 है। तो मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या होगा या मूलधन क्या है? देखिए क्या दिया है, दर, ये समय 4 वर्ष और ये 6 वर्ष, इनके इसका एक साधारण ब्याज आएगा, एक इसका साधारण ब्याज आएगा, एक और उनका दोनों का अंतर दिया है रुपया 312। तो सीधी सी बात हमें देखना, 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमें मालूम है। तो हमें करना क्या है, ये जो दोनों समय दिए हैं इनमें अंतर कितना है, ये तो ब्याज का अंतर दिया है, और समय का अंतर हमको पता कर लेना। तो 312, तो ये दिया है हमारा उनके ब्याजों का अंतर। समय का अंतर कैसे आएगा, 6 - 4 करना है आपको, 6 - 4 2, ठीक। अच्छा ये 12% है, तो ये 12 हो गया, और परसेंट जब अपान में आएगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अगर इसको हम डिवाइड करें, 2 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 24 से इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 × 2 = 24, ये आ जाएगा 13,
और 13 × 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹1300। ठीक है, मतलब 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज या एसआई का अंतर अगर 312 है तो वह मूलधन या हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो ₹1300 या 1300 होगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें परसेंट कुछ भी हो सकता है, फिर ले लेते हैं 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों तथा 13% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों की साधारण ब्याज का अंतर ₹980 है। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा या मूलधन ज्ञात करो, कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का ये अलग अलग वैरायटी जो क्वेश्चंस की आती है, मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश ये की गई है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से कराया जाए। देखिए यहाँ पर दर है 12, ये कुछ भी हो सकती है। 12% का 6 वर्ष का और ये 13% का 5 वर्षों का। इनके साधारण ब्याज का अंतर दिया है 980 और मूलधन हमें पता करना है। ठीक, तो क्या हमें करना है, देखो 12% 6 ईयर, 12 × 6 कर लिया हमने, क्या हो गया 72। 13% 5 वर्षों, 13 × 5 कर लिया 65 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है तो ये 7 आ जाएगा। सेकंड, अब हमें जिसे मूलधन पता करना है और ब्याजों का अंतर ये दिया है, तो हमें इतना करना है, 980/7 × 100, बस हो गया आपका क्वेश्चन। जो भी अंतर दिया हो वो लिखना है, और चूंकि प्रतिशत में दिया होता है तो इंटू 100 करनी होती है। एक तरह से क्या है आपका ब्याज और इंटू 100 होता है। नीचे क्या करना है आपको, जो डिफरेंस आया इससे अगर डिवाइड करोगे 140 आ जाएगा, इंटू 100 करोगे 14,000, ये रुपीज हो गया, यानी आपका प्रिंसिपल या मूलधन। 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का और 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 980 रुपये दिया है। उस केस में आपको मूलधन पता करना था, तो ये आपका आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 5, जैसे कि अलग क्वेश्चन है, जैसे लिख दिया है ₹1200 के कर्ज को 5 समान किस्तों में अदा करना है,
तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? की राशि या प्रत्येक किस्त की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो कितने रुपए की हो। हमें क्या करना होता है, 1200 के कर्ज को 5 समान किस्तों में 10%, यहाँ पे एक ही छूट गई थी, 10% वार्षिक दर से, यानी कि जो दर है इसमें है आपकी 10% साधारण ब्याज की दर से। 1200 रुपये आपने उधार लिया और 10% साधारण ब्याज की दर से आपको इंटरेस्ट देना है, और उस जो आपका पूरा टोटल डेप्ट है, कर्ज है, उसको 5 समान किस्तों में आपको अदा करना है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो हमें करना क्या होता है, देखिए ये तो हमें पता है, कर्ज कितना है 1200 रुपये, दर कितनी है 10%, और किस्त कितनी है 5। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लें, पहले तो 5 किस्तें हैं तो 100 इंटू आप 5 कर लो। 100 हमेशा रहेगा हर केस में, कितना भी रुपया हो तो आपने उधार लिया हो, चाहे जितनी किस्तों में अदा करना हो, लेकिन 100 इंटू जितनी किस्तें होंगी उससे 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो गया 500। अब इसके बाद और क्या करना है, उसके बाद एक चीज और करनी है, जैसे 5 किस्तें हैं, एक तो पहले जीरो मान लेते हैं इसका इंटरेस्ट, और 10% है तो पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये अब टोटल कितने हो गए 5। पहले का ब्याज इसमें, दूसरे का ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, पांचवें की। इनको अगर जब आप प्लस करोगे तो ये 100 आ जाएगा। इस 100 को इसमें आपको प्लस कर देना, कितना हो गया 600। क्लियर, ये 600 हो गया। बस आपको क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या, ये जो आपने जितना रुपये उधार लिया था 1200 अपान जो भी ये आया आपका किस्तों के अकॉर्डिंग आएगा, और इंटू 100, ये 2 बार में कट गया, और ये 100 है, इसको 2 से गुणा करेंगे 200 आ गया। ठीक है, ये 200 रुपये की हर किस्त आपकी हो जाएगी, अगर उसको हमें 5 समान किस्तों में पे करना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, कोई राशि साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, राशि कोई है, यानी कि प्रिंसिपल है, कोई मनी है, साधारण ब्याज उसमें अप्लाई किया जा रहा है, और ये बोला गया कि 10 वर्षों में अगर तिगुना हो जा रहा है तो ब्याज की दर क्या है, रेट पता करना। बहुत आसान होता है, अगर रेट पता करना है आपको तो वही 3 गुनी 4 गुनी, ऐसे भी क्वेश्चन एक पहला बताया गया था, लास्ट वीडियो में बताया गया था। जब भी गुनी हो जाए तो उसको हमेशा -1 कर देते हैं। 3 गुनी हो रही, 3 -1, और कितने वर्षों में हो रही 10, और ऊपर क्या किया जाता है, अगर दर पता करनी है तो मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 गुणा 10, क्या आ जाएगा 20। यानी जो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे आपके काम का हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।